जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं इस पावन अवसर पर आप सभी के लिए माँ दुर्गा की अत्यंत चमत्कारी और कल्याणकारी कथा लेकर आई हूँ। माँ के 9 रूपों की महिमा और महिषासुरमर्दिनी की कथा जो जीवन के सभी कष्टों को हल लेती है। आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप माता रानी के आशीर्वाद के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। बोले सच्चे दरबार की जय। चैत्र नवरात्र के 9 दिवसीय पावन पर्व की शुरुआत आज गुरुवार 19 मार्च 2026 से हो चुकी है, जो 27 मार्च तक चलेगी। आज कलश स्थापना और घट स्थापना के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत की जाएगी। फिर 9 दिनों को भक्त माता रानी की भक्ति में डूब जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंदमाता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माता कालरात्रि, आठवें दिन माता महागौरी की पूजा और 9वें दिन माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। इस व्रत में उपवास और फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः उठकर स्नान कर मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में माँ दुर्गा का ध्यान करके व्रत रखना चाहिए। कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण करें। जय दुर्गे माता तेरी सदा ही जय है। माँ शैलपुत्री कथा। माँ शैलपुत्री दुर्गा देवी का पहला स्वरूप है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने एक बार भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव की बेटी सती को नहीं बुलाया। यज्ञ की बात जब सती को पता चली तो वह अपने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हो गई। शिव के बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी और अकेले ही वहाँ पहुँच गई। वहाँ जाकर पिता के सामने शिव का बहुत अपमान हुआ और बुरा भला कहा गया, जिससे सती को बहुत दुख हुआ और उसने यज्ञ की अग्नि कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। सती के मृत्यु की खबर जब शिव को मिली तो वे क्रोधित हो गए और सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। तब शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। सती के शरीर का भाग जहाँ जहाँ पर गिरा वो शक्तिपीठ कहलाई। बाद में सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और माँ शैलपुत्री के रूप में जानी गई। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ। उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप किए। देवी ने तपस्या के पहले ही 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्ष तक केवल जीवन जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई वर्ष 1000 सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्वपत्र खाए, निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने खाना भी छोड़ दिया और निर्जल और निहरा होकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर क्षीण हो गया था। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। देवी की कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि और सिद्ध गुरुओं ने उन्हें कहा कि उनको तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। जय माता रानी। माँ चंद्रघंटा। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था और वह सर्वलोक में ही अपना राज
चाहता था। उसके आतंक से देवता चिंतित हो गए। समस्या के समाधान के लिए देवताओं ने त्रिदेव की मदद मांगी। जब त्रिदेव तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी का जन्म हुआ, जो देवी चंद्रघंटा कहलाई। शिव ने अपने त्रिशूल और विष्णु ने चक्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को विशेष अस्त्र दिए। फिर माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। जय माँ चंद्रघंटा। माँ कुष्मांडा कथा। कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना की कल्पना हुई तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा की सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। उनके मुखमंडल के नुकसान से सारा ब्रह्मांड में उजाला हो गया। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में वास करती थी और उनके मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। जय माँ कुष्मांडा। माँ स्कंद माता कथा। कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक एक राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव की संतान के हाथों होगी। इस तरह ताड़कासुर का आतंक बढ़ने लगा। तब माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी। स्कंद माता से शिक्षा प्राप्त कर कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। जय माँ स्कंद माता। जय माता दी। माँ कात्यायनी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए। तब देव के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिससे महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी ने दशमी तिथि पर महिषासुर का व्रत किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। जय माँ कात्यायनी। जय माता रानी। माँ कालरात्रि कथा। कथा के अनुसार माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर देवी देवताओं और मानवों की रक्षा की और संसार को भय मुक्त किया। यह देवी का रूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। जय माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। शिवजी ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे वे पुनः अत्यंत गोरी और दिव्य हो गई, इसलिए उन्हें महागौरी कहा गया। वे श्वेत वर्ण, शांत और सौम्य रूप में विराजमान है। जय माता दी। माँ सिद्धात्री कथा। कथा के अनुसार जब सभी देवता महिषासुर के आतंक से परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने तेज से माँ सिद्धात्री को उत्पन्न किया। मान्यता यह भी है कि शिव ने माँ सिद्धात्री की कठिन साधना की और उन्हें 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुई और शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। जय माँ सिद्धात्री। जय माता रानी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आशा है कि माता रानी की यह पावन कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माँ दुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। ऐसी ही कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।